हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज़ की बिगेस्ट स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के ITI डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन जॉब वैकेंसी है। वैकेंसी निकाली गई है चंद्रपुर स्टील प्लांट की तरफ से। जी हाँ, आज जो हम स्टील प्लांट की अपडेट देने वाले हैं, वो स्टील प्लांट चंद्रपुर से वैकेंसी निकाली गई है। तो जितने भी कैंडिडेट की जॉब लोकेशन होगी, वो चंद्रपुरा में ही आपकी जॉब लोकेशंस होने वाला है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग ब्रांच की वैकेंसीज है, अलग प्रोफेशनल्स आपकी रहने वाली है। परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका मत छोड़िएगा। हालांकि इस जॉब्स अपडेट के बारे में मैंने पहले भी नोटिफिकेशंस दिया है, और बहुत सारी इनमें से कैंडिडेट की ज्वाइनिंग और जॉब लगी है। तो इस बार फिर जॉब अपडेट लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाती है कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन बात करें तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफेशनल अकाउंट नहीं क्रिएट किया है इस 2025 के सन ईस्वी में, तो आप गलती कर रहे हैं। फटाक से अपनी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करें यहाँ पे, और देन मुझे कमेंट करें कि बेनिफिट होता है या नहीं होता है। अभय सिंह एक हेड HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। HR डिपार्टमेंट एडमिन है, ओमात वेस्ट लिमिटेड। तो आपकी जो वैकेंसी है ना, वो स्टील प्लांट जो चंद्रपुर है, एक्चुअली ये ओमात वेस्ट लिमिटेड है। ये मैंने इसीलिए लिखा था, आपको समझ आ जाए कि चंद्रपुर में वैकेंसी है। इस कंपनी का नाम है ओमात वेस्ट लिमिटेड। एक बहुत बड़ी और डेजिग्नेटेड स्टील प्लांट की कंपनी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तो चंद्रपुर मैं बोल रहा हूँ, चंद्रपुर आप जो अलग चंद्रपुर ना समझें। कोई बहुत सारे एरियाज़ में चंद्रपुर है। हमारा झारखंड में चंद्रपुर है। अब देखा जाओ तो आपको राजस्थान में भी देखने को मिल जाएगी। तो एक ऐसा चीज़ है, चंद्रपुर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र जी, द लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इसी डिपार्टमेंट और इसी जगह से वैकेंसी रिलीज हुई है। मौका मत छोड़िएगा आप सारे स्टूडेंट, क्योंकि इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। चलिए बात करते हैं डायरेक्टली अब पोस्ट की एंड ट्रेड की। चंद्रपुर महाराष्ट्र, ये पिन कोड, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तदादली करके है, MIDC ग्रोथ सेंटर तदादली में आपका लगने वाला है। पहली पोस्ट है, यूनिट है। पहली यूनिट में पोस्ट है आपका पावर प्लांट का। डिपार्टमेंट प्रोसेस एंड इलेक्ट्रिकल, दो तरह का डिपार्टमेंट होगी जॉब इसमें। क्या क्वालिफिकेशंस पोस्ट है, तो फर्स्ट क्लास की बॉयलर ऑपरेटर एंड सेकंड क्लास की बॉयलर ऑपरेटर। प्रोसेस में दोनों चाहिए, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। एक एक वैकेंसी है, कोई बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी नहीं है। एक एक ओपनिंग निकाली गई है, जिसमें से ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ITI के साथ बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में सीनियर इंजीनियर एंड शिफ्ट इंचार्ज की वैकेंसी है। तो डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने कर रखे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जितना लिखा गया है वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास 1 साल का, 2 साल का भी है, आप बेशक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्पॉन्ज यूनिट में। स्पॉन्ज यूनिट में प्रोसेस में देखते हैं तो शिफ्ट इंचार्ज, CRO एंड फील्ड ऑपरेटर की वैकेंसी है, जहाँ पर ग्रेजुएशंस मांगी गई है। आपने BSc भी कर रखे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ब्रांच है, कोई स्ट्रीम है, चलेगा। मैकेनिकल में आते हैं शिफ्ट इंचार्ज, फिटर और वेल्डर। तो शिफ्ट इंचार्ज में डिप्लोमा, बीटेक, ITI तीनों अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ITI है तो ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। फिटर और वेल्डर है तो एक ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ITI फिटर ट्रेड और ITI वेल्डर ट्रेड। एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे 6 महीना हो, 3 महीना हो, ज़रूरी नहीं, चाहिए कुछ कुछ कुछ। RMH आपने अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो दैट्स और अच्छा बात है। RMH इंचार्ज एंड मैनेजर में है तो ITI डिप्लोमा, बीटेक, ये दोनों तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी ट्रेड है एलिजिबल है। ऑपरेटर में जाए तो ऑपरेटर ITI की पोस्ट है, ITI इलेक्ट्रिशियन, फिटर, या दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में फिर देखो तो शिफ्ट इंचार्ज एंड इंजीनियर की वैकेंसी है। तो ITI डिप्लोमा, बीटेक, यही सब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा।
इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो ITI इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी में एक पोस्ट है केमिस्ट की, तो BSc डिग्री आपने केमिस्ट्री में किया है, आप अप्लाई करें। नेक्स्ट है आपका SMS ड्राई, क्वालिटी देखा जाए तो BSc डिग्री एलिजिबल है यहाँ पर। फिर आपको ऑल यूनिट GT ट्रेनी की पोस्ट है, तो BSc अगर आपने BE डिप्लोमा आपने कर रखे हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी की वैकेंसीज ये है। नेक्स्ट है आपका SMS यूनिट में इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट इंचार्ज है, तो ITI डिप्लोमा BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रीशियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस में मैनेजर है, तो BE डिप्लोमा या फिर रिक्वायरमेंट आपने कर रखी हो मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है आपका HR एडमिन में वेलफेयर ऑफिसर, तो डिप्लोमा डिग्री आपने सोशल साइंस में कर रखी हो, डिग्री आपने मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक साइंस में ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री में किया है, तो बेशक आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जितनी भी सारी पोस्टें देखी, ये सारी पोस्ट आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होगी, तो सारे कैंडिडेट 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, एज बढ़ेगा वो अलग बात है। नेक्स्ट, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से 22,000 से 25,000 एंड 27,000 तक ITI स्टूडेंट की सैलरी होती है, जैसा जैसा एक्सपीरियंस। डिप्लोमा वालों के लिए ऑलमोस्ट 30,000 तक सैलरी होगी। BE BTech इंजीनियरिंग के लिए 30,000 से लेकर 40,000 45,000 तक सैलरी होती है। ये आपका एक्सपीरियंस पे वेरी करता है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अब आपको क्या करनी है, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जॉब देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना अपडेटेड CV, जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने कहीं काम किया है तो सैलरी स्लिप, ये सब सारा स्कैन करके PDF बना के HR डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्टली मेल करना होगा विथ टाइटल, मेल विथ जॉब टाइटल। जॉब टाइटल आप किस में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है और मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ स्पॉन्ज यूनिट में, तो लिखूंगा स्पॉन्ज यूनिट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। देन कवर लेटर लगाना तो ना भूलें। कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल में सभी कैंडिडेट को मिल जाएगी, सारे स्टूडेंट जाइए, कवर लेटर वहाँ पर सबका मेंशन है, मतलब आई मीन ITI डिप्लोमा और BTech का सबका है। आपको कुछ एडिटिंग करनी है और अपनी कवर लेटर लगा के आपको मेल भेज देनी है विथ अपडेटेड CV, अब रिज्यूमे डाल के। ओके, CV लगाना ना बोले, CV दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी अपडेटेड CV। तो ये वैकेंसी है डियर, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू एंड असेसमेंट के लिए। हाँ, अगर कोई लोकल कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, कोई चंद्रपुर का है, नागपुर है, भद्रावती, कहीं से भी बिलोंग करता है, वहाँ से वो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि उनको प्रायिकता मिलेगी। लोकल कैंडिडेट को महाराष्ट्र हो गया, झारखंड और बिहार एक ऐसा स्टेट है जो अपने कैंडिडेट, अपने स्टेट के कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा छूट नहीं देती है। बाकी बात ऑलमोस्ट सारा स्टेट अपने कैंडिडेट को प्रेफरेंस देती है और ये देना भी चाहिए होपफुली। तो इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करो, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट जॉब है तो क्या करोगे, आजकल वो भी मिलना मुश्किल है। अप्लाई करें, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।